आज हम विश्व के प्रमुख जल संधियों के बारे में बात करते हैं। जल संधि जल संधि जल मार्गों का एक पतला चैनल है, यानी पानी का संकीर्ण मार्ग जो दो समुद्रों या पानी के दो अन्य बड़े क्षेत्रों को जोड़ता है, उसे जल संधि कहते हैं। जल संधि की मुख्य विशेषता निम्नलिखित हैं। ये पहले नंबर की विशेषता है प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित, और दूसरा है यह समुद्र से भी अधिक संकीर्ण है, और नौगम्य यानी जहाँ पर परिवहन संभव हो उन्हें हम जल संधि कहते हैं। विश्व के प्रमुख जल संधि। दुनिया के जल संधि का उपयोग वाणिज्य शिपिंग द्वारा एक समुद्र या विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र से दूसरे तक यात्रा करने के लिए किया जाता है, और इनका अत्यधिक रणनीतिक और वाणिज्यिक महत्व है। जल संधि एक चैनल के रूप में कार्य करते हैं जिसके माध्यम से समुद्री धाराएं गुजरती हैं जो उस क्षेत्र की जलवायु को संशोधित करती है। अब विश्व की प्रमुख जल संधियां हैं, हम एक एक को देखते हैं। बोस जल संधि तस्मान सागर एवं दक्षिणी सागर को जोड़ती है। नंबर 2 है सुंडा जल संधि, जावा सागर एवं हिंद महासागर को जोड़ती है। टोकरा जल संधि पूर्वी चीन सागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ती है। युकाटन जल संधि मैक्सिको की खाड़ी एवं कैरिबियन सागर को जोड़ती है। ओरंटो जल संधि है एड्रियाटिक सागर एवं आयूनियन सागर को जोड़ती है। नॉर्थ चैनल जल संधि आयरिश सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। हार्मुज जल संधि यह फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है, यानी हम ये इस जो जल संधि है ये हम गुजरात के क्षेत्र यानी अरब सागर के क्षेत्र के पास में है। टॉरस जल संधि आराफुरा सागर एवं एंजियन सागर को जोड़ती है। डोर्डनली जल संधि मारमरा सागर एवं एंजियन सागर को जोड़ती है, यानी ये टॉरस जल संधि और डॉर्डनली जल संधि ये नज़दीक है, ये भी नज़दीकी है वैसे तो। बासफोरस जल संधि काला सागर एवं मारमरा सागर को जोड़ती है। मक्का ससार जल संधि है जावा सागर व सेलिबी सागर को जोड़ती है। माकवल मंडेव जल संधि लाल सागर एवं अरब सागर को जोड़ती है। मलक्का जल संधि अंडमान सागर एवं दक्षिणी सागर को जोड़ती है। पाक जल संधि मन्नार खाड़ी बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है। लूजोन जल संधि दक्षिणी चीन एवं फिलीपींस सागर को जोड़ती है। बेरिंग जल संधि बेरिंग सागर व चुक्शी सागर को जोड़ती है। डेविस जल संधि बैफिन खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। डेनमार्क जल संधि उत्तरी अटलांटिक व एवं आर्कटिक महासागर को जोड़ती है। डोवर जल संधि इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को जोड़ती है। हडसन जल संधि हडसन की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। जिब्राल्टर भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। कोरिया जल संधि जापान सागर व पूर्वी चीन सागर को जोड़ती है। मैगेलन जल संधि ये प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, यानी हमने अभी जो जल संधियाँ पृथ्वी के भूभाग या समुद्रों में जल राशि को एक दूसरे से जोड़ने के लिए इन संधियाँ हैं। आप इनको मैप पर देखिए, समझिए, उसके बाद आपको ये निश्चित रूप से समझ में आ जाएंगी। और दूसरा एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि इनको एक बार अपने नोट्स बनाकर लिख लीजिए। प्रश्न आपने कभी ना कभी इनसे संबंधित आपका प्रश्न परीक्षा में ज़रूर आया होगा, और आप खुद ने उसका कितना उत्तर सही किया है आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। हाँ, ये ज़रूर है
कि परीक्षा में इनमें से ही कोई एक प्रश्न मिलता है हमको और हम उसको गलत नहीं करें, इसके लिए इन जल संधियों को एक नोट्स बना के अपने पास रख लीजिए। और मैं दूसरे कहूँगा कि आप मैप पर इनको डिटेन कर लीजिए कि ये जल संधि या ये सागर और ये सागर को जोड़ने के लिए ये जल संधि काम करती है, या ये सागर यहाँ पर स्थित है, ये सागर यहाँ स्थित है, या ये महासागर यहाँ है, इसकी जो क्षेत्रफल इतना है। तो इससे हम आसानी से जल संधियों को पकड़ सकते हैं, क्योंकि कुछ जल संधियाँ यूरोप के क्षेत्र में, कुछ एशिया के क्षेत्र में हैं, कुछ अफ्रीका के क्षेत्र में हैं। तो कहने का मतलब है कि ये इनका ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी संधि कौन से महाद्वीपीय क्षेत्र में या महासागरीय क्षेत्र के अंदर है, ऐसा भी प्रश्न बन सकता है। आपने चैनल को देखा और जहाँ तक मुझे समझ में आया होगा कि आपको ये जो टॉपिक है जल संधियों का, ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप एक रिवीजन के तौर पर अपने आप से पूछिए कि मुझे कितना याद हुआ है और कौन सा मुझे याद नहीं हुआ है, उस नहीं को याद कर लीजिए, याद को तो याद है ही। धन्यवाद।